क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS नीट पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल। प्रधानमंत्री कार्यालय में सलाहकार ने अपना कार्यकाल पूरा होने से 1 महीने पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है A दीपशिखा सिन्हा, B अमरजीत सिन्हा, C प्रमोद सिन्हा या D राधारमन सिन्हा। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर के कोतवाली पुलिस की दबंगई कैमरे में कैद, सड़क पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। भागलपुर की कोतवाली पुलिस की दबंगई कैमरे में कैद हो गई, जब कोतवाली के ASI ने मोटरसाइकिल सवार को चेकिंग के दौरान थप्पड़ जड़ दिया। वहीं एक बुजुर्ग स्कूटी सवार को हाथ उठाकर पीटने की कोशिश की, जिस पर काफी समय तक आम लोगों के द्वारा पुलिस के इस रवैये को लेकर बहस हुई। दरअसल थाना क्षेत्र के भगत सिंह चौक के पास पुलिस मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चला रही थी। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार युवक हेलमेट लटका कर आ रहा था। इस दौरान पुलिस वालों ने उसे रोक लिया, जब युवक ASI साहब का पैर पकड़कर छोड़ देने की गुहार कर रहा था। इसी दौरान ASI ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया। वहीं युवक का कहना था कि उसके पास गाड़ी के सभी कागजात मौजूद थे और वो हेलमेट नहीं पहनने की गलती को लेकर पुलिस से गुहार लगा रहा था, लेकिन वर्दी की हनक में ASI ने थप्पड़ जड़ दिया। वहीं एक बुजुर्ग जो अपने आप को वैज्ञानिक बता रहे थे, उन पर भी हाथ उठाया गया, जिसके बाद वो आग बबूला हो गए थे और पुलिस के साथ जमकर बहस हुई। वहीं इस घटना के बाद ASI का कहना है कि उसने थप्पड़ नहीं मारा, जबकि तस्वीर झूठ नहीं बोलती और तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि युवक को पुलिस वाले ने पीटा है। कुछ दिन पहले ही कोतवाली पुलिस का चेकिंग के दौरान वसूली करते वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया जांच बैठाई गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अब देखना है कि दिन दहाड़े चेकिंग के नाम पर लोगों की पिटाई करने वाले ASI के खिलाफ आला अधिकारी क्या करते हैं। कहाँ दिया तो आप चला गया, जाओ दूसरा गाड़ी आओ। 700 रुपया 600 रुपया निकाला तो अभी कितना फाइन लग रहा है? ये बात नहीं होगा सर, जब जितना हो रहा है हमको बताइएगा तब ना। इन्हें बता रहे हैं कि गाड़ी भेज रहा है, तो नहीं होगा सर। अरे इतना जब कहे कि जो मतलब कितना फाइन लग रहा है, कितना फाइन लग रहा है, फाइन देखिए तो 10,000 रुपया मंगाइए, हम 10,000 करते हैं, महेश में 10,000 और क्या मंगाएंगे? जमा पैसा जमा किया वहाँ हमको तो बताया नहीं कि लग रहा है, तब ना फाइन देते थे। हमको पता नहीं करेगी कोई भी पुलिस वाले का। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 TMBU में कॉपी व उत्तर पुस्तिका की खरीद मामले को लेकर छात्र राजद ने बनाया मानव श्रृंखला, किया विरोध प्रदर्शन। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कॉपी व उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद मामले को लेकर छात्र राजद आज मानव श्रृंखला बनाते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही नारेबाजी भी की। वहीं छात्र राजद प्रवक्ता आशुतोष यादव ने बताया कि इसे लेकर TMBU के अनुशासन कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन फिर भी इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रही। उन्होंने ये भी बताया कि हम लोगों ने कई बार इस विषय को लेकर प्रदर्शन भी किया। राजद कार्यकर्ताओं का कहना था कि जो कॉपी का मूल्य 5 रुपए कीमत आ रही है, उसे निजी कंपनी के द्वारा मिलीभगत से दुगने दाम में बेचा जा रहा है। अभी उस कॉपी की कीमत 9 रुपए 50 पैसे अर्थात दुगनी दर पर दी जा रही है। ये सरासर अन्याय है, सरासर लूट है पूरे विश्वविद्यालय में, लेकिन विश्वविद्यालय के प्रशासन वर्ग के लोगों पर जू तक नहीं रेंगती। आशुतोष ने कहा कि कॉपी खरीद के लिए किए गए लूट में जिम्मेदार अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोग आज प्रशासनिक भवन परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व में जो कॉपी खरीद होती थी वो 5 रुपये के प्रति कॉपी के दर से होती थी, लेकिन वर्तमान में भ्रष्ट कुल सचिव एवं कुलपति के द्वारा जो कॉपी खरीद हुई है, ठीक है, उसमें
जो पहले 5 रुपये की कॉपी आती थी, उसी कॉपी को एक निजी एजेंसी से स्वार्थवश और उसके साथ मतलब लोग बस तालमेल करके 9 रुपये 80 पैसे यानी दोगुने दर पे वही कॉपी की खरीदारी हुई है तथा उस कॉपी खरीद में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा राजभवन का आदेश तथा वित्त समिति, सिंडिकेट एवं जैम पोर्टल तीनों का उल्लंघन किया गया। मेरा नाम आशुतोष कुमार, छात्र राजद प्रवक्ता, भागलपुर। हल्ला नहीं कीजिएगा। जो विश्वविद्यालय में व्यापक घोटाला हो रहा है, कॉपी खरीद के मामले में जो विश्वविद्यालय में व्यापक घोटाला हो रहा है, उसी के विरोध में आज छात्र राजद द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी तक दोषियों पर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है और हम लोग चाहते हैं कि जो कॉपी चोर जो है घोटाले जो किए हैं, कुल सचिव उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इसी कारण हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आगे क्या करिएगा? और आगे अगर दोषियों पे कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन। भागलपुर में बोले उपेंद्र कुशवाहा, जदयू बहुत जल्द बनेगी 1 नंबर पार्टी। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सह विधान पार्षद उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा पर निकले हैं। पहुंचे भागलपुर बिहार यात्रा का मुख्य उद्देश्य पार्टी के संगठन को मजबूत करना और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना को घर घर पहुंचाना है। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित थे। भागलपुर में मीडिया से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। बिहार में जदयू को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने को लेकर जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह विधान पार्षद उपेंद्र कुशवाहा भागलपुर दौरे के समापन पर परिसदन में प्रेस वार्ता की। बताते चलें कि वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी की, लेकिन आज इस गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते आज की इस प्रेस वार्ता में दिखी। प्रेस वार्ता के दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी। ना तो यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और न ही ज्यादातर कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मास्क नजर आए। वहीं उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए अन्य पार्टियों से बात की जा सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि सिर्फ इस मुद्दे को लेकर ही अन्य लोगों से बात होगी। वहीं फोन टैपिंग मामले पर उन्होंने कहा कि आम जनता भी असमंजस में है। वहीं उन्होंने फोन टैपिंग की जांच कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस बिहार यात्रा के दौरान कई लोगों से मिली, कई बातों को जान पाया। कुछ त्रुटियां हैं, उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। हमारी जदयू पार्टी अभी 1 नंबर पार्टी नहीं हो पाई है। जल्द ही हम सभी संगठित होकर इसे 1 नंबर पार्टी बनाएंगे। सावन के पावन महीने पर शुद्ध शाकाहारी रूप में स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन का लेना हो आनंद, तो आइए नवगछिया का सुंदरम रेस्टोरेंट, मां गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। कोविड के सुरक्षा कवच के साथ मंगवाएं घर पर खाना। अभी कॉल करें 8969339666। सावन माह सिर्फ शाकाहारी भोजन ही है उपलब्ध। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। हर पार्टी अपनी मजबूती के लिए काम करती है। फाइनेंस में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी भी अपना काम करती है, हम लोग भी अपना काम करते हैं। तो अपना अपना काम सब पार्टी करती है, उसी के तहत हमारा यह कार्यक्रम है। कोई खास वजह से घटक दल से कोई नाराजगी और बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। हम अपनी मजबूती के लिए काम क्यों नहीं करें? सब करता है, गठबंधन में रहते हुए लोग करते हैं, हम भी कर रहे हैं। तो उस तरह का हमारा है, कोई यह नहीं कि नाराजगी देगा। आप दूसरा संगठनकर्ता मान जाते हैं, व्यक्तिकार आप वर्षों से मान जाते हैं, तो कहना मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके आपको बिहार अंदर चल रहा है। अंदर यही पार्टी हमने तो स्वीकार किया ना कि जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें हमारी कमी दिखी है, तो सच है ना। तो उस कमी को हम पूरा करेंगे कि नहीं पूरा करना, तो उस दृष्टि से हम कोशिश हमारी है कि चाहे किसी स्तर पे जो कमी रह गई होगी जैसे विधानसभा चुनाव में, उन कमियों को दूर करके और पार्टी को फिर से हम नंबर 1 की पार्टी, मजबूत पार्टी बनाने की कोशिश है हमारी। उसी दिशा में यह एक प्रयास है, सकारात्मक प्रयास है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी मजबूती के लिए। सीबीएसई के 10वीं परीक्षा में बाल भारती विद्यालय का शानदार प्रदर्शन। बाल भारती विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सीबीएसई 10वीं परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया।
सत्र 2020-21 के परीक्षा में विद्यालय से कुल 207 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी, जिसमें विद्यालय के सभी छात्र एवं छात्राएं सफल हुए। विद्यालय के 17 छात्र छात्राओं ने 90 से अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किया है। आदित्य कृष्ण चौहान ने 97.8% अंक लाकर विद्यालय टॉपर हुआ। वहीं अनुष्का गर्ग और आयुष राज ने 94% अंक लाकर दूसरे स्थान पर, कोमल कुमारी 93.8% लाकर तीसरे स्थान पर, आशुतोष कुमार गुप्ता 93.6% लाकर चौथे स्थान पर, प्रकृति कुमारी 93% लाकर 5वें स्थान पर रही। इसके अलावा रूपम कुमारी ने 93%, गौतम कुमार ने 92.6%, ज्ञानम कुमार गुप्ता ने 92.5%, कृष्णा सराफ ने 92.4%, परमजीत कुमार ने 92.4%, कुमारी प्रज्ञा ने 92.4%, रोनेश कुमार ने 92.4%, नयनदीप कुमार गुप्ता ने 92.2%, प्रियम राज ने 92.2%, अभिमन्यु गुप्ता ने 92.2%, भवानी कुमारी ने 92% अंक प्राप्त किया है। विद्यालय के कुल 27 छात्र छात्राओं ने 80 से 90% के बीच अंक अर्जित किए। छात्र छात्राओं की सफलता पर विद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष अजय कुमार उंगटा, सचिव जगदीश माउंडिया, बालकृष्ण पंसारी, बाल भारती विद्यालय के प्राचार्य नवनीत सिंह और मुरारी लाल पंसारी, विद्यालय के प्रशासक डीपी सिंह ने छात्र एवं छात्राओं को बधाई दी एवं उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में सफल हुई नवगछिया की अंशु। टीचर्स कॉलोनी नया टोला नवगछिया वार्ड 23 के निवासी पंकज कुमार दिनकर और बरखा कुमारी की पुत्री अंशु कुमारी ने सैनिक स्कूल ग्वालपाड़ा आसाम की प्रवेश परीक्षा में बाजी मार ली। अंशु कुमारी सावित्री पब्लिक स्कूल की छात्रा है। परिणाम सामने आते ही विद्यालय के निदेशक राम कुमार साहू ने अंशु के घर पहुंचकर उसे मिठाई खिलाकर प्रोत्साहित किया। विद्यालय के शिक्षक नंदू सर, ट्यूशन टीचर सुरेश कुमार साह ने अंशु के घर जाकर उसे और उसके माता पिता को बधाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। राम कुमार साहू ने कहा कि विद्यालय एक उचित माहौल देता है और मेहनत की ओर छात्र छात्राओं को अग्रसर करता है और इसके बाद बच्चों को निखारने के काम उसके अभिभावक करते हैं। इस अवसर पर अरविंद कुमार भी मौजूद रहे। नवगछिया टोल प्लाजा पर एक ट्रक पर लोड लाखों रुपए का गांजा जब्त। नवगछिया पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर मंगलवार को देर रात नवगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित टोल प्लाजा से एक ट्रक पर लोड लाखों रुपए का गांजा बरामद किया, जबकि मौके से ही ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया। देर रात ट्रक से बरामद गांजे की गिनती शुरू कर दी गई। पदाधिकारियों का अनुमान है कि ट्रक पर करीब 1000 किलो गांजा लोड है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नवगछिया के रास्ते गांजे का एक बड़ा खेप गुजरने वाला है। सूचना पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने टोल प्लाजा पर देर रात वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। WB 793070 नंबर की चेकिंग के क्रम में पुलिस को कुछ भी सुराग नहीं लगा, लेकिन जब सघनता से तलाश की गई तो सबों की आंखें फटी की फटी रह गई। अब तक पुलिस जिले में एक साथ इतना ज्यादा गांजा कभी नहीं पकड़ा गया था। ट्रक पश्चिम बंगाल के किसी शहर का बताया जा रहा है। देर रात ट्रक को नवगछिया थाने लाने और बरामद गांजा कार्टन की गिनती शुरू कर दी गई थी। जब नवगछिया पुलिस जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी चालक और खलासी से सघन पूछताछ कर रहे थे। मात्रा को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उक्त तस्करी में किसी बड़े गिरोह का हाथ है। चालक से पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि उक्त गांजा की डिलीवरी समस्तीपुर जिले में होनी थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मामले में माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बिहार के अन्य जिलों की पुलिस से भी संपर्क कर रही है। दूसरी तरफ नवगछिया थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नवोदय विद्यालय नगरपारा में 94.80% अंक लाकर शिवम और हर्ष बने संयुक्त टॉपर। जवाहर नवोदय विद्यालय नगरपारा में CBSE बोर्ड 2021 की 10वीं कक्षा में पीरपैंती के विनय कुमार मंडल और अर्चना कुमारी के पुत्र शिवम कुमार व बनम नखी पूर्णिया के कृष्ण कुमार भगत व माला कुमारी के पुत्र हर्ष कुमार ने संयुक्त रूप से 94.80% अंक लाकर विद्यालय टॉप किया। प्राचार्य श्री रोशन लाल ने बताया कि विद्यालय का रिजल्ट इस बार शानदार रहा है। परीक्षा में कुल 81 छात्रों ने भाग लिया था। सभी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, जिसमें 13 छात्र ने 90 या अधिक फीसदी से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय के टॉपर रहे शिवम कुमार व हर्ष कुमार ने 474 अंक लाकर 94.80%, द्वितीय टॉपर जयरामपुर की राजकिशोर प्रसाद सिंह व सुष्मिता कुमारी की पुत्री अनुष्का 468 अंक 93.6% लेकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। आशीष कुमार ने 464 अंक 92.8% प्राप्त कर तृतीय स्थान अर्जित किया। विद्यालय के इस वर्ष के परिणाम से विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक सहित अन्य शिक्षकेतर कर्मी ने उत्तीर्ण छात्रों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। नागराज ने 1 घंटे तक कर दिया सड़क जाम।
नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के मकनपुर सैदपुर 14 नंबर सड़क के गोसाई गांव चौक पर बीचों बीच एक सांप के आ जाने के बाद करीब 1 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। जानकारी मिली है कि सड़क किनारे एक पुराना बक्सा रखा था। आसपास के लोगों को लगा कि जरूर बक्से में कुछ कीमती सामान होगा। यह सोचकर कुछ लोग बक्से को लेकर अपने घर चले गए, लेकिन जब बक्सा खोला गया तो बक्से में गेहुअन प्रजाति का सांप था। सांप देखते ही बक्सा खोलने वालों के होश पख्ता हो गए और आनन फानन में बक्से को सड़क के किनारे रखा गया, जहां से सांप को सड़क पर फेंक दिया गया। नागराज ने सड़क पर ही करतब दिखाना शुरू कर दिया है। जो भी सड़क से गुजरने का प्रयास करता उस पर नागराज फन काटकर दौड़ पड़ते। अंततः 1 घंटे के बाद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद सांप को जंगल की ओर बगीचे में ले जाने को विवश कर दिया। सांपों के जानकार राजेंद्र यादव ने कहा कि आजकल बरसात का समय है, इसलिए सांपों के बिल में पानी चला जाता है और सांप बेघर होकर इधर उधर यत्र तत्र घूमने निकल जाते हैं, जिससे लोगों को बचकर रहने की आवश्यकता है। रंगरा थाना परिसर में 410 लीटर देसी और 418 लीटर विदेशी शराब को किया गया बर्बाद। दंडाधिकारी की मौजूदगी में की गई शराब की बर्बादी, गड्ढा खोदकर किया जमींदोज। रंगरा थाना परिसर में मंगलवार को विभिन्न थाना क्षेत्रों से बरामद की गई देशी और विदेशी शराब को दंडाधिकारी आशीष कुमार की मौजूदगी में बर्बाद कर दिया। पुलिस ने रंगरा, इस्माइलपुर, नवगछिया, कदवा और नदी थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों से कुल 36 कांडों में बरामद 410 लीटर देसी शराब और 418 लीटर विदेशी शराब का विनष्टीकरण किया। थाना परिसर में ही एक गड्ढा खोदकर उसमें शराब को जमींदोज किया गया। मौके पर दंडाधिकारी आशीष कुमार, थानाध्यक्ष मेहताब खान समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। एक बार फिर यूको बैंक के ग्राहक के खाते से 45,000 गायब, पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। रंगरा यूको बैंक के ग्राहकों के खाते से रकम गायब होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस बार रंगरा यूको बैंक के ग्राहक श्यामानंद मंडल के खाते से जालसाजों ने 45,000 रुपए गायब कर दिए। श्यामानंद मंडल को इस बात की जानकारी तब मिली जब उसने अपना बैंक खाता अपडेट करवाया। गाड़ी कमाई के 45,000 रुपए गायब हो जाने के बाद श्यामानंद फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने रंगरा थाने में लिखित आवेदन देकर मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई। पीड़ित ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार उनके ग्रामीण उपेंद्र मंडल के खाते से 56,000, निभा देवी के खाते से 16,000, पंकज कुमार शर्मा के खाते से 15,000, विनोद मंडल के खाते से 4500, कपिल देव मंडल के खाते से 56,000 रुपए गायब हो चुके हैं। सिर्फ उनकी जानकारी में अलग अलग बैंक खातों से कुल मिलाकर 1,92,000 रुपए जालसाजों ने उड़ा लिए। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यूको बैंक से अब तक 15 से 20 ग्राहक ऐसे हैं जिनके खातों से रकम गायब हो चुकी है। बैंक प्रबंधन से इस बाबत सवाल किए जाने पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आता है, लिहाजा लोग थाने की तरफ रुख करते हैं। रंगरा थाने में अब तक इस तरह के मामलों में 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस स्तर से मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। रंगरा के थानाध्यक्ष मेहताब खान ने कहा कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। बीरपुर पुलिस के हाथ लगा शराब का जखीरा, तस्कर फरार, बीच खेत में ट्रक भरकर लाई गई शराब। बीरपुर प्रखंड में एक ओर जहां बीरपुर प्रशासन शराब व्यापारियों के हौसले पस्त करने के लिए लगातार छापेमारी कर शराब पकड़ रही है, वहीं दूसरी ओर व्यापारी भी निरंतरता से शराब का व्यापार करते चले जा रहे हैं। मंगलवार को बीरपुर थाना प्रशासन के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर सहुरी बहियार में झंडापुर ओपी के साथ साझा छापेमारी में शराब का जखीरा हाथ लगा। इस क्षेत्र में शराब की खेप पकड़ी गई, पर इस बार बीरपुर प्रशासन के हाथ लगे जखीरे देख होश उड़ गए। ये पहला मौका है कि ट्रक भरकर शराब बीरपुर प्रशासन के हाथ लगी। हालांकि अपराधी प्रशासन को चकमा देने में कामयाब रहे। ट्रक में कुल 5,699 शराब की बोतलें थीं, जिनमें 375 मिली के 2,712, 750 मिलीलीटर के 815 और 180 मिलीलीटर की 1,972 बोतलें थीं। वहीं स्थल से एक ट्रक, एक स्कॉर्पियो और एक डिजायर कार बरामद की गई, जिसका डिटेल खंगाला जा रहा है। बीरपुर थाना प्रभारी राजकुमार सिंह और झंडापुर ओपी प्रभारी भूपेंद्र लगातार शराब व्यापारियों पर नकेल कसने के लिए वाहनों की जांच और गांव-गांव पर नजरें बनाए हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में शराब बरामदगी के बाद नवगछिया के तमाम पदाधिकारी बीरपुर पहुंचे। हालांकि महज एक दिन पहले टेम्पो भर शराब बरामद की गई थी, पर शराब के इतने बड़े जखीरे को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रखंड के शराब तस्कर के मनोबल को कोई गिरावट नहीं आई। ज्ञात हो कि महज 2 माह में प्रशासन के द्वारा कई तस्करों, वाहनों और शराब के जखीरे पकड़े गए हैं। सफेद बालू के काले कारोबार पर रोक हेतु गोपालपुर पुलिस सख्त, 2 चौकीदार तैनात।
नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटंगा करारी स्थित जहाज घाट से सफेद बालू के काले कारोबार पर गोपालपुर पुलिस सख्त हो गई। अवैध बालू के खनन पर रोक लगाने हेतु 2 चौकीदारों को जहाज घाट पर प्रतिनियुक्त किया है और लगातार पुलिस द्वारा गश्त की जा रही है। बताते चलें कि गंगा नदी के किनारे अवैध बालू के बड़े पैमाने पर खनन किए जाने के कारण कटाव का खतरा बढ़ गया है। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि सफेद बालू के अवैध कारोबार करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। मकई लदा ट्रक लेकर ड्राइवर हुआ फरार। बीपुर प्रखंड के जमालदीपुर निवासी निशिकेश राज उर्फ प्रीतम कुमार ने मकई लदा ट्रक गायब हो जाने के मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उसने ट्रक चालक किशोर सिंह ग्राम 69 ज्ञान गरबा थाना पद्मा जिला हजारीबाग और संतोष सिंह ट्रांसपोर्ट कुरसेला को नामजद आरोपी बताया। अपने आरोप में बताया कि 7 जुलाई को लत्तीपुर चौक पर ट्रक पर 414 बोरा मकई, जिसका लागत मूल्य 4,54,000 है, लोड होकर रांची नगरी मंगलम फील्ड के लिए निकला। वहीं 10 जुलाई को ड्राइवर से फोन पर संपर्क करना चाहा तो मोबाइल स्विच ऑफ हुआ। उपरोक्त नामजदों ने मिलकर ट्रक को गायब किया है। पुलिस मामले को दर्ज कर जांच में जुटी है। सकुचा में हो रहे कोसी कटाव के प्रति असंवेदनहीन है यहां के स्थानीय प्रशासन और जल संसाधन विभाग। नवगछिया प्रखंड के सकुचा में कोसी का कटाव जारी है। जल संसाधन विभाग पूरी तरह से लापरवाह है। पूर्व में हुआ जियो बैग पूरी तरह से फटकर कोसी में समा रहे हैं। इससे गांव पर खतरा मंडरा रहा है। फ्लड विभाग के एसडीओ महेंद्र साहू और कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार को भी लगातार जानकारी दी जा रही है। उसके बावजूद भी ठोस रूप से कटाव निरोधी कार्य नहीं करवा रहे। कटाव निरोधी कार्य के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे हैं। उक्त बातें प्रेस बयान जारी करते हुए भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य गौरीशंकर राय ने कहा कि कार्यपालक अभियंता से लेकर फ्लड विभाग के एसडीओ सिर्फ अपने कार्यालय में चिपके रहते हैं और कटाव स्थल पर भी नहीं पहुंचते। सिर्फ जेईई को भेजते हैं। जब जेईई से पूछें तो कहेंगे कि साहब का आदेश नहीं मिला। आगे उन्होंने कहा कि सकुचा में हो रहे कोसी कटाव पर तत्काल रोक नहीं लगाते हैं तो जल संसाधन विभाग के मंत्री और कार्यपालक अभियंता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। चापर गांव के समीप अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट ली बाइक। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। रंगरा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग से दक्षिण चापर गांव जाने वाले रास्ते पर सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को 3 हथियारबंद अपराधियों ने सधुआ निवासी सिंटू मंडल की बाइक लूट ली। मंगलवार को सिंटू मंडल ने लिखित बयान देकर मामले की प्राथमिकी रंगरा थाने में दर्ज कराई। सिंटू मंडल ने कहा कि सोमवार को वो अपनी भाभी का इलाज करवाने भागलपुर गए थे। इलाज करवाकर वो देर रात भाभी को लेकर अपने घर लौट रहा था। राष्ट्रीय राजमार्ग से दक्षिण कच्ची रास्ते पर चापर गांव के पास ही बाइक पर सवार 3 लोगों ने उसे ओवरटेक करके रोक लिया और हथियार के बल पर बाइक की चाबी छीन ली। फिर बाइक से जबरदस्ती उतारकर बाइक भी छीन ली। बाइक लेकर अपराधी पुनः राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर भाग गए। सिंटू ने कहा कि वो किसी भी अपराधी को पहचान नहीं सका, लेकिन तीनों का चेहरा उसे अच्छी तरह से याद है। सिंटू ने पुलिस को तीनों अपराधियों का हुलिया भी बताया। सिंटू ने कहा कि उसकी बाइक ब्लू रंग की थी, जिसका नंबर BR 39AG 8432 है। इधर रंगरा के थानाध्यक्ष मेहताब खान ने बताया कि मामले में छानबीन शुरू कर दी गई है। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। नवगछिया मंडलीय अस्पताल में हुए कोरोना जांच में 200 लोगों का हुआ रैपिड एंटीजन टेस्ट, सभी मिले नेगेटिव। नवगछिया मंडलीय अस्पताल में मंगलवार को 200 लोगों का कोरोना जांच रैपिड एंटीजन किट से किया गया। जानकारी देते हुए नवगछिया मंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि सबों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि मंगलवार को ही 200 लोगों का कोरोना जांच के लिए RT-PCR सैंपल भी लिया गया है। सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। रिपोर्ट 2 दिन बाद आना है। शादी की नियत से जीजा ने किया साली का अपहरण। नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी गांव से शादी की नियत से एक जीजा द्वारा अपनी ही साली का अपहरण कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया। इस बाबत लड़की के पिता ने नवगछिया थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के ठट्टा गांव निवासी जय जयराम रजक, उसके भाई रामू रजक समेत अन्य को नामजद किया गया है। अपहृत लड़की के पिता ने कहा कि उसके दामाद के भाई रामू रजक तेतरी गांव आए और बहला फुसलाकर उसकी छोटी बेटी को लेकर चले गए। जब खोजबीन के क्रम में वे लोग मानसी गए तो जय जयराम रजक ने कहा कि लड़की उसी के पास है और अब वो उसी से शादी करेगा। लड़की कहाँ है ये बताने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। जय जयराम रजक की पत्नी फिलहाल तेतरी में रह रही है। पुत्री की बरामदगी नहीं होते देख लड़की के पिता ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर पुत्री को बरामद करने की गुहार नवगछिया पुलिस से लगाई। इधर नवगछिया पुलिस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई। नवगछिया सड़क हादसे में एक की गई जान।
नौगछिया के बाबा बिसूराव सेतु पहुंच पथ पर खैरपुर गांव के पास एक टेम्पो के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद मधेपुरा जिले के चौसा के मनोज यादव की जान चली गई। एकाएक टेम्पो के पलट जाने से मनोज यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए नौगछिया मंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां उसे भागलपुर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी जान चली गई।